सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप और क्या आपका पैसा ब्रैडकॉम ग्रुप में फंस चुका है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने इनको समझ लिया तो आप दोबारा नहीं कहें कि ब्रैडकॉम ग्रुप में आपका पैसा फंसा हुआ है, इवन आप कहें कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो अभी आपके सामने चार्ट है और मैं आपको बता दूं जो क्लोजिंग लेवल रहे हैं 38.45 के, वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आ चुके हैं। ये रहा आपका सपोर्ट और ये 2021 आपका नवंबर के आसपास का ये लो है 38.40 का। और अब हम यहाँ पर अभी हम उसी जगह पर आ चुके हैं। तो 38.40 का लेवल एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। तो अगर स्टॉक को यहाँ पर सपोर्ट मिलता है तो यहाँ पर इसे ये लेवल काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है हमें ये सपोर्ट पाने में। तो स्टॉक यहाँ पर जो है चेंज हो सकता है। इवन यहाँ पर Q1 रिजल्ट आपके बिल्कुल पास में, तो हो सकता है थोड़ा ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड की जगह अप ट्रेंड में चेंज हो। तो अभी हम यहाँ पर फंसना किसे कहते हैं, देखिए अगर कोई कंपनी फ्रॉड करती है या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है उस कंपनी के साथ आ जाती हैं और स्टॉक प्राइस सडनली यहाँ पर जो है डाउन साइड मार जाता है और यहाँ पर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, तब हम कहते हैं कि भैया फंस चुके हैं यहाँ पर और यहाँ पर निकलने का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कंपनी की कंडीशन जो है, जो कंपनी का स्टॉक की बात नहीं करो, कंपनी की जो एक बिजनेस जो है वो बिजनेस लाइन ही लगातार डाउन जा रही है। यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर, इस कंपनी के स्टॉक के अंदर हम फंस चुके हैं। अब ऐसी चीज़ें क्या आपके ब्रैडकॉम ग्रुप के साथ हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, बिजनेस अलग काम करता है, आपका स्टॉक अलग काम करता है। बिजनेस से स्टॉक का एकदम रिलेटेड एकदम अलग है। ये मार्केट बेस्ड है भाई और ये बिजनेस है, तो ठीक है ना। तो अगर बिजनेस अच्छा काम करेगा और स्टॉक अगर उस वक्त भी गिरता है तो वो मीनिंगलेस गिरावट कही जाती है। अब मैं आपको बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ। KPIT टेक आपने नाम सुना होगा। ये स्टॉक यहाँ पर 740 के आसपास काम कर रहा था और आप तो जानते हैं KPIT टेक कितना मजबूत स्टॉक है और आगे के लिए कितना बहुत ही मतलब एक लॉन्ग टर्म के पर्पज से बहुत ही बेहतरीन कंपनी बताई गई है। ये स्टॉक 740 के आसपास काम करता था, लेकिन अब जो है 540 के आसपास कामकाज कर रहा है और इसने लो लगाया था 470 के आसपास का। अब जब कंपनी की कंडीशन इतनी बेहतर थी, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा, बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, यही है जो फ्यूचरिस्टिक में है, इनका बिजनेस ही काम आने वाला है, तो ऐसी कंपनी में क्यों इतनी बड़ी गिरावट हुई और समथिंग 40% के आसपास यहाँ पर जो है डाउन साइड हमें KPIT टेक में क्यों देखने को मिला? लगातार बिजनेस तो ग्रो कर रहा है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक क्यों गिर गया? तो यही चीज़ है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बिजनेस अलग काम करता है, मार्केट में स्टॉक अलग रिएक्ट करता है। अभी आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, FSL फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। इसमें ऐसा क्या हुआ था कि 220 रुपए से 98 का अभी लो लगाया है, 98 रुपीज का लो लगा दिया इस स्टॉक ने। ऐसा क्या हुआ? लगातार सितंबर 2021 के बाद यहाँ पर डाउन साइड बनी हुई है। सितंबर 2021 में आपका Q2 का रिजल्ट आया था और उसके बाद अक्टूबर में इस स्टॉक में गिरावट स्टार्ट हो गई थी। लगातार ये स्टॉक गिरते ही जा रहा है और गिरते ही जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में शेयर होल्डर्स क्या कहेंगे? क्या ये यहाँ पर फंस चुके हैं? क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्रॉब्लम समझें FSL की, यहाँ पर हुआ क्या है, सब कुछ इनलाइन है। नेट प्रॉफिट आपका बढ़ तो रहा है लेकिन इनलाइन है, मतलब एक रेंज में फंसा हुआ है। 1450 करोड़ की रेंज में, 1430 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट सेल निकल के आ जाए, फिर अगले क्वार्टर में 1430 करोड़ की नेट सेल, इस तरीके से काम कर रहा है। इवन यहाँ पर जो है, अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ना नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर थोड़ा सा इनलाइन ही रहता है इस कंपनी का, तो इसकी वजह से। लेकिन क्या इसके नेट सेल और नेट प्रॉफिट में इतनी भारी गिरावट आ गई कि स्टॉक ने 220 से लो लगा दिया 98 का? तो यही चीज़ है, बिजनेस भले इनलाइन चल रहा है लेकिन आपका स्टॉक जो है उसका रिएक्शन देखिए मार्केट में किस तरीके का है, गिर गया। इवन यहाँ पर 50% से ज़्यादा की डाउन साइड पर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। तो इसमें क्या आप फंस गए? आप कहेंगे फंडामेंटली तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, ये तो वैसा का वैसा ही है, सिर्फ स्टॉक डाउन है। अब आप बिरला सॉफ्ट को ही देख लीजिए, मैंने 5 एग्जाम्पल रखे हैं और ये अभी तीसरा वाला है। और यहाँ पर बिरला सॉफ्ट देखिए, बिरला सॉफ्ट में क्या हुआ था। बिरला सॉफ्ट ये वो कंपनी मैं बता रहा हूँ जो कि काफ़ी बजिंग रही हैं मार्केट के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप बिरला सॉफ्ट को देखोगे 560 के आसपास का कामकाज करता था, 560 570 के आसपास का, लेकिन अभी जो स्टॉक है ना वो काम कर रहा है 340 रुपए के आसपास।
और इसने लो लगाया था ये 310 रुपीज़ के आसपास का। ये लो है इसका, लो के आसपास, ये 310 के आसपास का लो है। अब इस कंपनी में ऐसा क्या बिगड़ गया कि ये 560 रुपए से 310 रुपए चलेगी, जबकि बिजनेस तो रनिंग है और बिजनेस में कोई कमी नहीं है, नेट से लगातार बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट में कोई कमी है नहीं। अगर थोड़ा सा भी हल्का सा मिस आ जाता है तो उसका कोई अंतर है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं स्लो डाउन, लेकिन इतना बड़ा हमको यहाँ पर मेल्ट डाउन देखने को मिल गया। तो यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो मेल्ट डाउन है ये एक अपॉर्चुनिटी है, और ऐसी कंपनियों में हम हमेशा चाहते हैं कि थोड़ा सा डाउन मिल जाए, थोड़ा सा डाउन मिल जाए, और जब डाउन मिलता है तब हम कहते हैं कि अरे यार यहाँ पर तो फंसे हुए ऑलरेडी है और यहाँ पर ना मैं फंसना नहीं चाहता हूँ। तो ये चीज़ है। इवन यहाँ पर क्या आप ये कहेंगे कि बिरला सॉफ्ट के मैनेजमेंट पे कुछ खराबी चल रही है, या मैनेजमेंट छोड़ दीजिए, यहाँ पर कहें कि कंपनी में कुछ गड़बड़ी चल रही है, इसीलिए ये 310 रुपए आ गया। और अब तक का सबसे ग्रेट एग्जांपल विप्रो, वन ऑफ द लीडिंग आईटी सेक्टर कंपनी है। ये बिरला सॉफ्ट, ये सब तो विप्रो की टक्कर की भी नहीं है। केपीआईटी ये बहुत दूर है, विप्रो से बहुत कोसों दूर है। विप्रो में 730 के आसपास से गिरावट स्टार्ट हुई और ये गिरावट आपकी 390 के आसपास ले आई। ऐसा क्या हो गया विप्रो में कि इतना बड़ा मेल्ट डाउन हमको देखने को मिला, इतना बड़ा कट हमको स्टॉक के प्राइस में देखने को मिला, जबकि विप्रो के अगर आप रिजल्ट उठा के देखेंगे आपको डाउनसाइड दिखेगी नहीं। हर क्वार्टर पर ईयरली तो 2022 मार्च का तो बहुत ही शानदार निकल के आया था, फिर भी इस स्टॉक ने लो क्यों लगा दिया 390 रुपीज़ का। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं थी, फिर भी स्टॉक ने डाउन लगाया। कंपनी का बिजनेस रनिंग था, कंपनी बहुत अच्छे से वर्क कर रही थी, वेल परफॉर्मिंग कंपनी के रूप में हम देख रहे थे विप्रो को, लेकिन स्टॉक की प्राइस ने 390 रुपये का लो लगा। तो यही चीज़ है जो कि आपको देखनी कि भैया स्टॉक अलग काम करता है, मार्केट के हिसाब से काम करता है। मार्केट में पोजीशन बहुत ज़्यादा शॉर्ट बन गई होगी किसी की तरफ से, विप्रो के शेयर पर ज़्यादा दबाव हमको देखने को मिला। बाकी आईटी कंपैरिजन 48% का डाउनसाइड हमको देखने को मिली थी विप्रो में। और अब लास्ट एग्जांपल यहाँ पर टीसीएस। भाई टीसीएस को कौन नहीं जानता, टीसीएस लीडिंग आईटी कंपनी है। अगर आप देखेंगे टीसीएस में 4100 के आसपास से गिरावट हमको देखने को मिली है, 4050 या 4100 के आसपास से स्टॉक ने लो लगाया। 2993 के आसपास का लो लगाया इस स्टॉक ने। और अगर आप कहेंगे कि क्या टीसीएस के बिजनेस में कोई कमी आ गई या फिर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई इसीलिए लग गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ पर स्टॉक अलग काम करता है, लगातार टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आए हैं। पिछले हर क्वार्टर में ग्रोथ आ जाना है ये पॉसिबल नहीं होती है, थोड़ा सा डाउनसाइड हमको देखना ही पड़ता है। अगर डाउनसाइड नहीं होगा तो फिर एक अपमूव कैसे मिलेगी। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर आप 4100 से 3000 आ गया टीसीएस, आप इसे भी अगर ख़राब बोलने लगे तो फिर क्या मतलब, ये तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ही देखी जाएगी ना। तो यही चीज़ है। इवन यहाँ पर 4100 मत देखिए, 4500 देखिए, क्योंकि इसका ना आपका वो आया था बाईबैक 4500 रुपये पर, और वो टीसीएस की रियल वैल्यू बन गई थी 4500 से। स्टॉक आप गिन के चलिए 4500 से 3000 का रह गया, 1500 की हमें डाउनसाइड हमें देखने को मिलती टीसीएस में। तो अभी मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इतने दे दिए, 5 एग्जाम्पल हमने दे दिए। क्या आपको एक बार भी किसी स्टॉक में आपको रिकवरी हमको देखने को मिली या नहीं मिली, आप ये बताइए। किसी भी स्टॉक में, चाहे बड़ा हो, चाहे लीडर हो, चाहे देश का सबसे बड़ा आईटी सेक्टर का कंपनी हो, किसी में भी रिकवरी हमको देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल भी दूर दूर तक रिकवरी हमको अभी तक देखने को नहीं मिल रही, जबकि 17,300 17,400 के ऊपर निफ्टी आ चुका है। फिर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर रिकवरी आ जाए, ये कैसे पॉसिबल है जब आपके लीडर ही जब बैठे हुए हैं, पूरा आईटी सेक्टर ही बैठा हुआ है, आप भी आईटी सेक्टर में आते हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं। भले ही इसमें 60% की डाउनसाइड हमें दिखने को मिल रही हो, लेकिन क्या बाकी स्टॉक्स जो हैं वो पीछे हैं इससे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे सब साथ साथ ही हैं, किसी में ज़्यादा गिरावट है तो किसी में कम गिरावट है। विप्रो में क्या कमी थी कि 48% गिर गया था। तो वही चीज़ें हैं, सोचने वाली बात है कि भाई यहाँ पर फंसे नहीं हैं। यहाँ पर आप कहते हैं कि कमेंट्री चेंज कर देते हैं, कमेंट्री इसलिए चेंज कर देते हैं क्योंकि लगातार जहाँ यहाँ पर बोला स्टॉक के बारे में लगातार नीचे आ रहा है, तो आपसे क्या कहेंगे, रुकिए। यहाँ पर हम सबको पता है कि स्टॉक जो है फंडामेंटली बहुत मजबूत है, कंपनी में ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है जिसकी वजह से इतना बड़ा हमको डाउनसाइड देखने को मिले। तो इसे मीनिंगलेस ही हमें कहेंगे भाई
और क्या कहेंगे, आप ही बताइए क्या कहोगे आप। आपका स्टॉक का प्राइस 123 रुपये 125 रुपये से आपका स्टॉक का प्राइस 38.40 पे वर्क कर रहा है। इतनी बड़ी डाउनसाइड के बाद कोई एनालिस्ट या आप खुद कैसे कह सकते हैं कि बेच दो या बेच दो भाई बेच दो। इवन यहाँ पर पी रेशियो आपका देखिए 8.51, हमने इसका पी रेशियो 35 के आसपास कहीं ना कहीं देखा है, मुझे ध्यान है हम बात करते थे 35 के आसपास देखा है। 8.51 पर आपका पी रेशियो काम कर रहा है। जब ऑलरेडी इतना डाउन पर मिल रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन पर मिल रहा है, कैसे आप कहोगे कि आप इस जगह पर बेच लीजिए। तो ये जगह ना फंडामेंटली अगर हम चीज़ें देखते हैं तो ये ऐसी चीज़ें बाई करने वाली होती हैं। अगर कोई अंदरूनी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कोई नहीं जान सकता कि ये अंदरूनी प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से शेयर गिर रहा है। जब तक रिपोर्ट आपके सामने नहीं आती है आप उसे चीज़ों को इग्नोर ही करेंगे। तो भाई यहाँ पर कोई नहीं जानता है, हमने हर वजह देख ली है और उसमें से ना कोई भी मीनिंग वाली एकदम नहीं लगती है। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं जानता कि ये गिरावट कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्या कोई वास्तव में बेच रहा है या नहीं बेच रहा है, क्योंकि डिलीवरी क्वांटिटी देख लो तो बेहतरीन निकल के आती है। तो ऐसा कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था विजय केडिया के बारे में। विजय केडिया जी, इनकी स्टोरी मैंने आपको बताई थी अतुल ऑटो की। स्टॉक का प्राइस गिर गया था, सडनली 5 रुपये रह गया था और इन्होंने क्या देखा था कि 5 रुपये में इन्होंने ले रखे थे 100 रुपये के आसपास और इनका स्टॉक 5 रुपये रह गया। लेकिन इन्होंने बेचा नहीं क्योंकि फंडामेंटली कंपनी ग्रो कर रही थी लेकिन स्टॉक का प्राइस गिर रहा था और उन्होंने 5 रुपये के आसपास और खरीदारी करी और बाइंग करी और उन्होंने उस स्टॉक को बाई करके उनका रेट जो जिस रेट पे था वहां से डबल हो गया, वो स्टॉक 2 टाइम हो गया। तो यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं हमारे सामने ब्रैडकॉम ग्रुप के जो भी रिजल्ट आते हैं वो सब अप्रूव्ड होके आते हैं। अगर अंदरूनी कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी कंपनी के बारे में आप नहीं जान सकते, ये तो आप छोड़ दीजिए। जो कुछ बात चल रही है कि अरे कुछ इंटरनल प्रॉब्लम होगी, कोई नहीं जान सकता। लेकिन आपके सामने जो रिपोर्ट्स हैं एटलीस्ट आप उनको देखकर तो चल सकते हैं जो कि अप्रूव्ड हैं और अप्रूव्ड का रिपोर्ट्स को ही हम देखकर हम कुछ बात करते हैं। तो जो भी रिपोर्ट्स हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, हम उन्हीं के ऊपर बात करते हैं। हम इंटरनल प्रॉब्लम के ऊपर नहीं घुसेंगे जो कि हमें पता ही नहीं है, तो हम उसके ऊपर बात क्यों करें। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि Q1 का वेट करिए, तो Q1 आपका 13 अगस्त को है। 13 अगस्त तक रुक जाइए और 13 अगस्त को हमारे सामने सारी की सारी बातें क्लियर होंगी। उसके बाद एक कमेंट्री होगी, उसमें बातें और क्लियर होंगी। तो 2-3 दिन का ही वेट है बस, इसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जानी है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।